एबीपी न्यूज लगातार आपको अलर्ट कर रहा है कि किसी भी सूरत में लापरवाही ना करें, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना से बचने का तरीका है मास्क पहनना, हाथ को बार बार साफ करना और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अगर आपको कोई मास्क लगाए बिना व्यक्ति दिखे तो उसको टोकिए, मास्क लगवाइए ताकि कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, आपका एबीपी न्यूज़ पर स्वागत है। पहले मास्क आग्रह हुआ, फिर स्वास्थ्य आग्रह हुआ, अब टीका उत्सव मनाने की बारी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। जागरूकता जो पहले थी वो अब लोग जागरूक उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। विकास भाई, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो पहला दौर कोविड का था उसमें बहुत सीरियसनेस थी, लोगों को भय भी था। और अभी हम देख रहे हैं कि अपेक्षाकृत लोगों को भय भी कम है और जो आचार संहिता का पालन करने का सरकार का आग्रह है उसमें भी कुछ कमी आई है। और इसीलिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे कोरोना की लड़ाई को दो आयामों पर लड़ने का निश्चय किया है। सबसे पहला तो है कि हम ये सुनिश्चित करें कि संक्रमण ना फैले, और संक्रमण को फैलने से रोकना है तो निश्चित रूप से हमें जन जागरण करना पड़ेगा। जो आचार संहिताएं हैं उसके पालन करने के लिए लोगों से आग्रह करना पड़ेगा, कहीं सख्ती भी दिखानी पड़ेगी। क्या तो सख्ती के तहत लॉकडाउन भी हो सकता है? लॉकडाउन शुरू किया है। नहीं, देखिए, पूरी तरह से फुल लॉकडाउन की हमारी ना कोई मंशा है ना कोई विचार है जी। इसलिए अभी कोई फुल लॉकडाउन का तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी 3 दिन का लगभग लॉकडाउन है जो कि शुरू हुआ है आज से, और नाइट कर्फ्यू हमने लगाया है। विश्वास सारंग जी, ने वैक्सीन की क्या स्थिति है? क्योंकि कई राज्यों से ये खबर आ रही है, महाराष्ट्र के अलावा और भी 2-1 राज्यों से, कि वैक्सीन की कमी हो गई है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, वैक्सीन सेंटर खाली पड़े हुए हैं। नहीं, पूरे हमारे यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। और मैं विकास भाई कहना चाहता हूँ, देश में कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है। कुछ राज्य के सरकारें केवल राजनीतिक अपनी प्रतिद्वंद्विता के कारण इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं मध्य प्रदेश की स्थिति आपको बताता हूं कि हम मध्य प्रदेश में 4 दिन वैक्सीनेशन करते हैं कोविड का, और बाकी 2 दिन जो दूसरे वैक्सीनेशन है वो प्रोग्राम हमारा चलता है। हम सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को कोविड का वैक्सीनेशन करते हैं, और इसमें लगभग हम 3.5 लाख से 4 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन लगाते हैं। यदि मैं आज की बात करूं तो आज हमारे पास 6 लाख वैक्सीन है और कल हमारे पास 36 लाख डोजेज आने वाले हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। जिस दिन से हमने शुरू किया है और आज तक क्योंकि कल मैंने 1-2 चैनल्स पर बाकी प्रदेश के जो विपक्षी दलों के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जुड़े थे, और उन्होंने जब ये बात उठाई तो अगर कमी नहीं है तो महाराष्ट्र में तो हमने देखा कि बहुत सारे वैक्सीन सेंटर खाली पड़े हुए हैं। क्या राजनीतिक वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है? नहीं विकास भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं राज्य की कमी है, आप उनसे ये प्रश्न पूछिए कि जिस सेगमेंट में, जैसे कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर को लगाने की बात थी, क्या उन्होंने 100% हेल्थ वर्कर को लगा पाए? ये जब सेकंड जो चरण था उसमें फ्रंटलाइन वर्कर को, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगनी थी, क्या वो 100% टर्न अप कर पाए? ये केवल राजनीतिक बातें हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार की यदि निष्क्रियता है, राज्य सरकार की यदि अकर्मण्यता है तो जरूर वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रभावित हो सकता है। पर मैं केंद्र सरकार को और मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा, जिस साइंटिफिक तरीके से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से वैक्सीन बनाया, मोदी जी को उसके लिए बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि जितना मुश्किल वैक्सीन बनाना था विकास भाई, उतना ही मुश्किल और उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वैक्सीन लगाना था। और जिस मेरे पास समय की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। विश्वास सारंग कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी ना मध्य प्रदेश में ना दूसरे राज्यों में, राजनीतिक वजहों से वैक्सीन की कमी छद्म रूप से पैदा की जा रही है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की,
जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।